हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडीनेटिक और मैं हूं डॉक्टर पूजा मेहता। यहाँ पर मैं आपको अकाउंटिंग रेशो के अंदर आने वाले सभी रेशोज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, यदि देखने हैं तो मेरी नई वाली प्लेलिस्ट 25-26 की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर ये देख लेना। बहुत ही ईजिली आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, आज जो रेशो समझने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशो है, क्योंकि सिर्फ इस रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जबकि ओपनिंग टर्नओवर रेशो एंड क्लोजिंग टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे निकालना है उसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यदि इसके नोट्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट www.studynetic.com पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, नाम लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ और फॉर्मूले को कैसे निकालना है, फॉर्मूले से हमें कैसे निकालना है आंसर, उसे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या ये डायरेक्ट दिया होगा क्वेश्चन में? नहीं, ये डायरेक्ट नहीं दिया होगा, इसे आपको निकालना होगा। तो पहले आप क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे उसको देखिए। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। एक तो तरीका ये है, और करके लिखिए सेकंड तरीका। इसमें आपको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये लिखना है। तो ये इससे क्या बनेगा, हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, मतलब टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है उससे कैश वाला माइनस कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा, तो चलिए उसका भी हम फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इसमें ध्यान से देख लिखिएगा इसको। ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। या तो ये फॉर्मूला लगेगा जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी आपके डेटर्स हैं और बिल्स रिसीवेबल हैं उनको आपको ऐड करके डिवाइडेड 2 कर देना है। या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया होगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। इससे आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल जाएगा। ये वैसा ही है जैसा हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाला था, जिसमें हमने क्या किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इसके पहले वाला जो रेशो था, इसमें भी सेम वैसा ही है। बस जो आपके ट्रेड रिसीवेबल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डेटर्स होते हैं जिनसे आपको पैसा मिलता है, आपके बिल रिसीवेबल होते हैं जिनसे आपको पैसा मिलता है, और डिवाइडेड बाय आपको क्या कर देना है, 2 कर देना है। क्लियर? तो चलो अब इसका जो मेन एम है हमें क्वेश्चंस, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, फॉर्मूला तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, ट्रेड रिसीवेबल देखिए, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला लिखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसको पूरा नहीं लिखूंगी। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, यहां पर निकाल रही हूं मैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम फॉर्मूला लगाएंगे
जिसमें हम क्या करेंगे, टोटल जो दिया है उसमें से कैश माइनस कर देंगे। तो 2 लाख में से मैं 87,000 माइनस कर दूंगी तो मेरा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है, आपको दिख तो रहा है ना? अब ठीक है, ठीक है ना? तो चलिए इसको आप माइनस करेंगे तो 1,12,500 आएगा, 1,12,500। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले में नहीं थे, तो इनका कोई यूज़ नहीं है। तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कैसे करेंगे, 20,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड 2, मतलब 22,500। यहाँ पर पुट कर दीजिए 112500 22500 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। इसका आंसर भी हमेशा टाइम्स में आता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन बनता है। क्या हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं? नहीं, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या लिखा है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल turnover ratio from the following: closing debtors, net credit sales being 25% on net cash sales, excess of closing debtors over opening debtors 20,000, total net sales 1,50,000। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं जिससे आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालना होता है। तो देखो क्या करना होता है, इसमें ध्यान से समझो कि जो हमारी टोटल है वो क्या दी हुई है, हमारे पास टोटल नेट सेल दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्मूला तो पता ही है आपको, TR इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट कैसे निकालेंगे, यहां पर हम निकालते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, टोटल नेट सेल माइनस कैश सेल्स। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, टोटल नेट सेल एंड कैश सेल्स। तो नेट सेल्स तो दी है लेकिन कैश सेल्स नहीं दी है। क्या लिखा है, नेट क्रेडिट सेल्स बीइंग 25% ऑन नेट कैश सेल्स। तो यहाँ पर कैश सेल्स नहीं पता है, तो यहाँ पर मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम नेट कैश सेल्स x, और इसकी कितनी 25% क्या है, क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल करेंगे, क्रेडिट सेल x 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इस तरीके से 25% मतलब x का 25%, x 25 डिवाइडेड बाय 100। तो यदि मैं इसको सॉल्व करती हूँ, काटती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर मुझे टोटल नेट सेल दी है और यहाँ पर भी मैं टोटल नेट सेल निकाल रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ, ताकि मुझे कैश सेल्स मतलब x की वैल्यू मिल जाए और क्रेडिट सेल्स x डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू मिल जाए। तो जब मैं इसका LCM लूँगी तो मेरे पास आएगा 4x प्लस x डिवाइडेड बाय 4, मतलब 5x डिवाइडेड बाय 4। अब ये क्या आ गई, मेरी टोटल सेल्स आ गई। अब मेरे पास टोटल नेट सेल्स दी है तो मैं क्या लिखूंगी, टोटल नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल। नेट सेल्स कितनी दी है, 1,50,000, और ये कितनी निकली, 5x डिवाइडेड बाय 4। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1,50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू करके देखिए। तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। अब मेरी x की वैल्यू निकल गई 1,20,000, मतलब कैश सेल्स निकल गई, कैश सेल्स निकल गई। अब इन्होंने क्या बोला है, जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल का 25% है। तो अब यहाँ पर इसका 25% निकाल लेंगे, 1,20,000 इंटू 25%, तो इससे मेरी क्रेडिट सेल आ जाएगी। करके देखिए, तो ये आएगा 1,50,000। तो ये मेरे पास क्रेडिट सेल आ गई, मेरे पास कैश सेल्स आ गई। तो बस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बस फॉर्मूले में पुट कर देना है। नहीं सॉरी, इसका 150 नहीं आएगा, इसका आएगा 30,000।
30,000 आप निकाल के देख लेना। अब चलो टोटल नेट सेल्स दी हुई है, कितनी दी हुई है टोटल नेट सेल्स? 1,50,000। कैश सेल्स निकल गई मेरी 1,20,000। क्रेडिट सेल्स 30,000 निकल गई, लेकिन अभी मेरे पास उसका कोई मुझे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 30,000 आ जाएगा। मतलब चाहे आप इस तरीके से निकालो, चाहे आप इस तरीके से निकालो, सेम ही आने वाला है 30,000। तो बस आप यहाँ ऊपर 30,000 लिख लो। अब नीचे क्या लिखोगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में अब नीचे क्या लिखोगे? आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग और क्लोजिंग। तो उसके लिए क्या लिखा है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर द ओपनिंग डेटर्स इज 20,000। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं तो इनको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स। तो ओपनिंग कितने दिए हैं? 20,000। और क्या बोला है? एक्सेस क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स, मतलब सीधा इसका डबल क्या है? क्लोजिंग डेटर्स। तो 40,000 क्लोजिंग डेटर्स हो गए, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो यहाँ पर आ गया 30,000। तो क्या है? दोनों जगह 30,000 आ गया। तो हमारा क्या बन गया? रेशो नहीं, टाइम्स, 1 टाइम्स। समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इलस्ट्रेशन में, आप एक बार करके देखिएगा। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 3 टाइम। तो देखो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दिया हुआ है, हमें निकालना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स मोर देन द बिगनिंग। तो देखो यहाँ बिगनिंग से 3 टाइम्स ज्यादा है कौन सा वाला? हमारा क्लोजिंग वाला या एंडिंग वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्या करना है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो चलिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालूंगी मैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो 2,40,000 और इसका हम प्लस 25%, तो हमारे पास आ जाएगा 3 लाख। तो ये मेरा क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। इसके बाद मेरे पास क्या दिया हुआ है? यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लाइन लिखी है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मुझे ये नहीं पता है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। तो लेट्स एज्यूम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? x। तो कैश कितना हो गया? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका 1/3, मतलब x डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर जो हमारा ये 3 लाख निकला है, ये क्या है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हम कैश और क्रेडिट दोनों प्लस कर देंगे, तो 3 लाख इज इक्वल टू x प्लस x डिवाइडेड बाय 3। तो इसका पूरा एलसीएम निकाल के जो x की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी 2,25,000। आता है ना आपको इसको सॉल्व करना? पहले इसका एलसीएम ले लेना, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 2,25,000, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो पता ही नहीं है, लेकिन आपको टर्नओवर रेशो पता है 3 टाइम्स। तो आप वही फॉर्मूला पुट करो। यहाँ पर मैं फॉर्मूला पुट करूँगी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये दिया हुआ है मेरे पास 3 टाइम्स, ये भी निकल गया मेरा 2,25,000, पर मेरे पास अभी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, तो मैं पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लूँगी। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 75,000। तो अब मेरे पास एवरेज है, साथ ही साथ मेरे पास क्या है? देखिए, साथ ही साथ मेरे पास अभी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है। तो हमें यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2।
तो देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना है क्या, ओपनिंग कितना है, एज्यूम ओपनिंग इज इक्वल टू एक्स और क्लोजिंग उसका कितना है 3 टाइम्स मोर देन, तो क्लोजिंग 3x। तो बस अब इसे पुट कर लो, इसमें पुट करके देखो एवरेज दिया है कितना 75,000 प्लस x प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स, सॉरी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी एक चीज़ का ध्यान रखना, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज 3 टाइम्स मोर देन है, तो हमारी क्लोजिंग होगी 3x प्लस x, तो यहाँ पर 2 बार x प्लस होगा, तो हमारे पास आएगा 75,000 इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, हमारी x की वैल्यू यहाँ पर ध्यान से देखो, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 30,000, कितनी आ जाएगी 30,000। तो ये 30,000 मेरा क्या हो गया, ओपनिंग हो गया, x की वैल्यू है। और यदि मुझे क्लोजिंग निकालना है तो बस 3 इंटू 30,000 प्लस 30,000, तो जब मैं इसको प्लस करके निकालूंगी तो मेरी क्लोजिंग आ जाएगी, कितनी आएगी क्लोजिंग मेरे पास 1,20,000। इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपसे पूछ सकते हैं। बच्चों ट्रिकी है क्वेश्चन, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।